अगर ये सच है जो लोकसभा स्पीकर ने सदन के पटल से कहा, विच इज रिकॉर्डेड, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के आर्काइव में चला गया कि देश के प्रधानमंत्री पर अप्रत्याशित हमला हो सकता था, तो ये 10-12 दिन तक खामोशी इख्तियार किए क्यों बैठे रहे भाई? न कोई एफआईआर दर्ज हुई, न सांसदों का निलंबन हुआ, सब चुप्पी मारकर बैठे रहे और नैरेटिव पहुंच गया भाई प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है। देखिए गरिमा जी, आज प्रधानमंत्री जी मेरठ आए थे, जो कि चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है, और वहां से उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को नमन किया और देश के किसानों के लिए उन्होंने कुछ बेहतर योजनाओं को गिनवाया, जैसे कि देश के किसानों की आय दोगुनी करना, देश के किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगवा के उनके जो उत्पाद हैं उसको विश्व भर में मार्केट देके किसानों की आय को बढ़ाने का काम करना। देश वो तो 2022 में बढ़ रही थी, दोगुनी हो रही थी 2022 में, 4 बरस बीत गए। 22 के बाद 2 बार किसान जो है मुहर लगा चुका है कि वो संतुष्ट है सरकार से, और देश के किसानों को उस पर तो और बहुत सारे बहस मोबाइल से फिर चालू हो जाएंगे, फिर फ्रीबीज और रेवड़ी, जिसको प्रधानमंत्री खुद महापाप बताते थे। बिल्कुल, देश के किसानों के लिए सम्मान निधि के तहत उनको स्वरोजगार से जोड़ना, इस तरीके की योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया। वहीं पे देखिए, हमारे देश में विश्व से जब इन्वेस्टर्स आए थे तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वहां पे नंगा होके दिखाया कि हमारे देश सुरक्षित नहीं है। भाई सारे घर पकड़ लिए गए ना रोहित अग्रवाल। मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं, अच्छा चलिए इसी पॉइंट पर कांग्रेस अधनंगी हो गई, देश के प्रधानमंत्री ने कहा सारे धर पकड़ लिए गए, सारे सलाखों के पीछे हैं। अब लेकिन ये जो कांग्रेस के सांसद बवाल कर रहे थे, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच तक नौबत पहुंच गई, इनके खिलाफ क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं भाई? नहीं, कोई नहीं चुप्पी साधे बैठा हुआ है। देखिए, महात्मा गांधी का ये नाम लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या किसके कार्यकाल में हुई? कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। इंदिरा गांधी की हत्या ये 25 सांसद निलंबित क्यों नहीं हो गए जो लोकसभा स्पीकर के चेंबर में घुसे गाली देते दिखाई दिए? किरण रिजिजू कह रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात साफ है, मैं आपको गिनवा तो रहा हूं। महात्मा गांधी की हत्या कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। ये 25 से 30 सांसद निलंबित क्यों नहीं हो गए जिन्होंने अब्यूजिव शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए? बना रहे थे, तो सवाल ये है रोहित, गलत है नहीं, अगर हमको लग रहा है ये 25 सांसद निलंबित क्यों नहीं हो गए करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत लग रहा है हमें? ये 25 सांसद निलंबित क्यों नहीं हो गए जिन्होंने गाली दी, लोकसभा स्पीकर के चेंबर में प्रधानमंत्री को धमकी दी? नहीं गरिमा जी, देखिए बिल्कुल कार्रवाई होगी, हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी, और जो भी नियम कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी। और समय आने दीजिए, जिस तरीके से एक सेकंड में ओम बिरला निलंबित करते दिखे लगभग 99 सांसदों को पूरे सेशन के लिए 2023 में। देखिए ऐसा है ना गरिमा जी, हम अब इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, बेचारा बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। देश की जनता देख रही है। इन्होंने कहा ना कि हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं घेरी, हमने उनकी पूरी प्रॉपर वीडियो फुटेज देश की जनता को दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास इन्होंने बैनर लेके घेराव करने का काम किया। तो साफ तौर पे दिखाई पड़ा ना। लेकिन लोकसभा के कायदे के मुताबिक तो इनको बाहर फेंक देना चाहिए था, वो फेंकते आप नहीं दिखे। वो जनता फेंकेगी ना, वो जनता फेंकती चली जा रही है। 2014 के बाद निरंतर जनता इनको बाहर फेंकने का काम कर रही है। या फिर दरअसल उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं था। किरण रिजिजू कह रहे थे भाई ये तो गद्दारी करते हैं देश से, जॉर्ज सोरोस के साथ मिले, यूएसएड के साथ मिले और फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिले, हम प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। पीछे हट गई सरकार। कहां पीछे हट गई है सरकार? तो अपने मुद्दों के ऊपर पूरी तरीके से स्थापित है ना भाई। प्रिविलेज मोशन लाने की बात, विशेषाधिकार हनन की बात करते दिखे थे किरण रिजिजू। कर रहा है किरण रिजिजू विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की बात करते दिखे थे। नहीं ठीक है, उन्होंने कहा है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आएगा दोबारा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो पीछे क्यों हट गए? तो देख रही है ना भाई, सदन में आरोप लगाया था ना राहुल गांधी पर, पीछे क्यों हटे फिर? आपको देश की अदालत से सजा मिले या ना मिले, पर जनता की अदालत में आपको सजा मिलती है। आज देश का युवक कह रहा है ना कि हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए जब विदेशों आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ना मेरे, और मेरे बड़े या छोटे भाई जैसे भी हैं मेरे लिए। बिल्कुल भाई, देश के संसदीय इतिहास में सदन के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर।
और कहा देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, हम विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। फिर पीछे घूम बिल्कुल पीछे कहा। पीछे घूम गए फिर। देखिए, पीछे नहीं घूम गए गरिमा जी। जब उचित समय होगा तो वो आएगा। जो विशेष हनन अधिकार है सरकार का, हाँ। जब जरूरत पड़ेगी तब वो आएगा। वो ऐसे भाई नहीं यूएसएड के साथ अब गलबैया कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश आज तोड़ रहे हैं, जब जरूरत आएगी तब प्रिविलेज मोशन आएगा। निवान शर्मा, देश तो ये- इन्होंने 1947 में भी तोड़ा ना। मैं वही कह रही हूं भाई, खड़े होकर संसद में कह रहे हैं कि देश तोड़ रहे हैं राहुल गांधी। गोलियों और गालियों की बात आज हो रही है, प्रिविलेज मोशन आएगा अगले साल या अगले साल। निवान शर्मा,